आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को गाएंगे। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, वचन के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे और वचन के लिए प्रार्थना की जाएगी। धन्यवाद देते सुंदर समय के सुंदर अवसर के आपका अनुग्रह के लिए मैं आपका धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। और धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता के समझ चाहते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अभी तक का प्रभु जो भी हमें सबको संभाल कर रखा प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते प्रभु जी आज का जो वचन बताया जाए प्रभु जी, ये वचन हम सबके हृदय में समझने पाए प्रभु जी। वचन को प्रभु जब स्वर्ग से भेजे प्रभु जी आपके दास के माध्यम से हम सब वचन को सुने प्रभु जी, उस वचन को सुने और प्रभु अपने हृदय में ग्रहण करें प्रभु जी। वो जो वचन को सुनने वाले नहीं परंतु वचन को चलने वाले बना प्रभु जी, ताकि वचन पर चल के आपसे उत्तम आशीषों को प्राप्त करें प्रभु जी। मेरे नहीं प्रभु आपकी इच्छा में सब कुछ जीवन प्रभु जी और सारा दस समय प्रभु जी मैं आपको देती हूँ और यीशु मसीह सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, चाहती परमेश्वर पिता दया से सुन कर ग्रहण करें। आमीन। आमीन। हालेलुया। आज का वचन जो हम लोग प्रभु के
पवित्र शास्त्र सीखेंगे वो बुद्धिमानी के ऊपर है। बुद्धिमान, परमेश्वर की इच्छा उसके लोगों के लिए है कि वो बुद्धिमान बने, और बुद्धिमान बनना की एक प्रतिक्रिया है जो हमारे जीवनों में आएगी। कैसे? वो है परमेश्वर के प्रति आदर, नम्रता और उसके वचनों पर चलने के लिए अपने आप को तैयार करना। क्योंकि परमेश्वर के प्रति नम्रता अगर है, आदर है, और हम अपने आप को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो हमें उस पर चलना भी आना चाहिए। और बुद्धिमान बनने के लिए हमको परमेश्वर की ओर से बुद्धि प्रदान की गई है। और परमेश्वर का वचन हमें याकूब और उसके 1 अध्याय और 5 से 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। याकूब 1 अध्याय 5 पद से 8 पद तक आपके बीच में पढ़ा जाएगा। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना लाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और चलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। अब देखते हैं, यहाँ पर हमने सुना वचन कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। हम इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण पहले आपके सामने रखेंगे बाइबल से। बाइबल हमें बताती है कि राजा सुलेमान जब परमेश्वर उसके पास आए और परमेश्वर ने कहा कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, तो सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे ये जो राज्य आपने दिया है, जो लोग दिए हैं, इसको चलाने के लिए बुद्धि प्रदान करें, बुद्धि हमें मुझे दें, और उस बुद्धि जो आपके द्वारा दी गई है उसके द्वारा हम इस राज्य को और आपकी इच्छा को पूरा करने पाएँ। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर को ये बात पसंद आई। उसने कहा कि तुमने पैसा नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, लेकिन तुमने बुद्धि मांगी, और परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी। और आज भी बाइबल बताती है कि उसके सरीखा का बुद्धिमान व्यक्ति न कोई हुआ न कोई होगा, क्योंकि परमेश्वर की दी हुई बुद्धि उसे प्राप्त हुई थी। परमेश्वर की आशीष के रूप में उसने बुद्धि को मांगा था और बुद्धि मिली थी। और बुद्धि के साथ साथ ये भी आप समझ लीजिए कि बाइबल बता रही है कि सुलेमान को धन और महिमा भी प्राप्त हुई। उससे धनाढ्य कोई नहीं था इस दुनिया में, सुलेमान से ज़्यादा धनी कोई नहीं था, उससे ज़्यादा आशीषित कोई नहीं था, क्योंकि उसने धन नहीं मांगा था, उसने बुद्धि मांगी थी। आज परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाएगा कि हमको बुद्धि क्यों चाहिए और क्यों हमें इसकी ज़रूरत है। जैसे हमने एक उदाहरण सुना कि राजा सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा, और वो बुद्धि जो है उसके साथ साथ धन भी आया और महिमा भी आई। इसलिए हमें धन के पीछे नहीं भागना है, हमें बुद्धि प्राप्त करनी है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें बुद्धिमान बनना है, और वो बुद्धि प्राप्त करने के लिए जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जिसको बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे। और जब हम परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे तो हमारे पास कुछ गुण होने चाहिए। हमें परमेश्वर का भय मानना आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वचन का हमें अध्ययन और मनन करना आना चाहिए, और प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर की इच्छा को जानना और उस पर चलने के लिए अपने आप को तैयार करना आना चाहिए। बुद्धि प्राप्त करना आसान है, क्योंकि हमें परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर के भय में हम जाएंगे तो परमेश्वर हमें बुद्धि देगा, और वो उसका भय वचन से ही मनन करने के बाद, हमें अध्ययन करने के बाद पता चलता है। इसलिए हमें वचन का मनन और अध्ययन भी करना है, उसका भय भी मानना है, और प्रार्थना के साथ अपनी नहीं परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। ये है परमेश्वर का वचन कि हमें भय मानना है, परमेश्वर का भय मानना है, उसका अध्ययन करना है वचन का, उसका मनन करना है,
और प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर की इच्छा को जानने और उस पर चलने के लिए अपने आप को तैयार करना है। हम जब तक अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, और हम तैयार कैसे करेंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। और बुद्धि कैसे प्राप्त होगी? नीति वचन और उसका 1 अध्याय 7 पद पढ़िए कोई जन। नीति वचन 1:7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। हाँ, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना, क्या हम लोग सचमुच यहोवा का भय मानते हैं? यहोवा का, परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का और शिक्षा का मूल है। और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर का बच्चा हमें निर्बुद्धि होने को नहीं कहता। पौलुस लिखते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना, ना लिखा है जगत के मूर्खों को चुना, लेकिन किस लिए चुना? कि संसार के बुद्धिमानों को लज्जित करे। यानी वो बुद्धि जो परमेश्वर की ओर से प्राप्त होती है, वो उद्धार जो परमेश्वर की ओर से दिया गया, क्योंकि बुद्धि का उद्धार से बड़ा गहरा संबंध है। परमेश्वर की बुद्धि स्वयं यीशु मसीह है, और उसको हमें समझना है कि हम क्या कर रहे हैं। अगला पद पढ़ा जाएगा जो नीति वचन से ही है। कोमल पढ़ेगी। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? और तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगा। हालेलुया। लिखा है, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीत रखोगे। हमें परमेश्वर का वचन भोला रहने के लिए नहीं कहता। लिखा हुआ है, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीत रखोगे। मतलब कि हमें भोलेपन से प्रीत नहीं रखनी है, हमें बुद्धिमान बनना है। और जब हम बुद्धिमान बनेंगे तभी परमेश्वर की महिमा को हम प्रकट करेंगे। अगला पद पढ़ा जाएगा। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा। बस, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। ये बुद्धि जो है, ये यीशु मसीह को प्रकट करती है। जब हम नीति वचन की और आगे गहराई में जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि बुद्धि कोई और नहीं है। बुद्धि और समझ जो है यीशु मसीह है, जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदान किया गया है, और यीशु हमारे साथ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें बुद्धिमान बनना है, हम मूर्ख न बने। एक जगह लिखा है, तुम बुराई के लिए तो भोले बनो, और लेकिन भलाई करने के लिए बुद्धिमान बन जाओ। हालेलुया। बुद्धिमान बनना है भलाई करने के लिए। बुराई के लिए हम बुराई नहीं जानेंगे, हम बुराई के लिए भोले बने रहेंगे। हमें उसमें बुद्धिमान बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां हमें बुद्धिमान बनना है, वो कहाँ बनना है? भलाई के लिए। जब तक हम बुद्धिमान नहीं होंगे, जब तक हम इन वचनों को नहीं समझेंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है, परमेश्वर क्या चाहते हैं। और नीति वचन 12:8 में क्या लिखा है? मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है। हालेलुया। ये बुद्धि हमारी प्रशंसा और बड़ाई के लिए दी जाती है। और ये हमें मिलती कैसे है? परमेश्वर के भय मानने से, अपने समर्पण से, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाने के लिए तैयार करने से, वचन का मनन करने से। सब कुछ वचन से है। जब तक हम इस वचन का मनन नहीं करते और उसका चिंतन नहीं करते, इसको सीखते नहीं, इस पर चलते नहीं, और सीख लिया चले नहीं, तब भी हम निर्बुद्धि हैं। क्योंकि वचन कहता है, याकूब में लिखा है कि अगर हम बुद्धिमान होना चाहते हैं तो हमें वचन पर चलना आना चाहिए। वचन पर सुनने वाले नहीं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हम सबको वचन पर चलना है।
क्योंकि वचन जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को दर्शाता है, उसकी इच्छाओं को प्रकट करता है, और उसे हमें बड़े प्रेम से परमेश्वर का भय मानते हुए अपने जीवन में पूरा करने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने आप को बुद्धिमान नहीं बनाएंगे तब तक हमारी प्रशंसा नहीं होगी, क्योंकि वचन में अभी जो सुना गया, क्या पढ़ा गया, मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है, निर्बुद्धियों की कोई प्रशंसा नहीं करता। अगर हम बुद्धिमानी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बुद्धिमानी से अपने जीवन को चला रहे हैं, तो हमारी प्रशंसा होगी। और यही बात यीशु मसीह भी सिखाना चाहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती 7 अध्याय 24 पद से 27 पद तक। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। ये चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह रूपी चट्टान है। हम बुद्धिमान तभी ठहरेंगे जब हम इन वचनों को जो सुन रहे हैं उस पर चलें, नहीं तो हम मूर्ख हैं, हम निर्बुद्धि हैं, क्योंकि हमने इतना जानने और सुनने के बाद भी अपने आप को निर्बुद्धि बना रखा है कि हम परमेश्वर की आशीष को नहीं ग्रहण करना चाहते। हम जैसे हैं वैसे ठीक है। ये विचार निर्बुद्धिता का विचार है, और ये विचार जब हमारे पास है तो हम कभी भी वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे। कभी भी हम वचन पर मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, उसके अनुसार चलने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो बस जितने में हैं उतने में संतुष्ट हैं। हाँ, सीख लेते हैं, लेकिन उस पर चलने के लिए हम तैयार नहीं होते। तो हम वो हैं जो मूर्ख की संज्ञा में आते हैं। जैसे लिखा है 26 पद में, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। तो बुद्धिमान का घर चट्टान पर बनेगा, यीशु मसीह रूपी चट्टान पर बनेगा, जिसमें लिखा है कि बाढ़ भी आएगी, मेघ भी बरसेगा, आंधियां भी चलेंगी, और उस मनुष्य से, यहाँ लिखा है घर से टकराएंगी। वो यहाँ पर घर का मतलब वो मनुष्य जो बुद्धिमान है उससे टकराएंगी। ये नहीं लिखा है, बाइबल ये नहीं बता रही है, यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि आंधी नहीं आएगी, बाढ़ नहीं आएगी, हवा नहीं चलेगी, झोंके नहीं लगेंगे। ये सब होगा, लेकिन जो बुद्धिमान है, जो वचन पर मनन करता है, जो अधीनता में, आज्ञाकारिता में रहकर जो वचन सिखाया जाता है उस पर चलता है, वो कभी भी गिरेगा नहीं। लेकिन जो वचन को सुनता है, इस कान से सुनता है, उस कान से निकाल देता है, और वो उस व्यक्ति के समान है, यीशु मसीह कह रहे हैं, जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। 2 प्रकार के घर बनने हैं, एक चट्टान पर और एक बालू पर। चट्टान पर बनाने वाला कौन व्यक्ति है? जो बुद्धिमान है, जो वचन को सुनता है, उस पर मनन करता है, उस पर चिंतन करता है और उस पर चलता है। वो तो यीशु मसीह रूपी वचन पर, चट्टान पर खड़ा होता है, और उसको कोई भी
बाढ़, आंधी, तूफान गिरा नहीं सकता। वो गिर नहीं सकता क्योंकि वो यीशु मसीह रूपी चट्टान पे संभाला गया है। और वो व्यक्ति जो निर्बुद्धि है वो कहाँ पे, वो गिर पड़ेगा क्योंकि उसने अपने घर को क्या किया है, बालू पर बनाया। बालू का मतलब हवा आई, बालू सरकी और घर गिर गया। ऐसे ही हमारा और आपका जीवन है। हमें आज तय करना है कि हम बुद्धिमान बनकर अपने घर को बनाएंगे कि मूर्ख बनकर अपने घर को बनाएंगे। हम वचन पर खड़े होंगे कि बालू पर खड़े होंगे। हम चट्टान पर खड़े होंगे कि बालू पर और रेत पर खड़े होंगे, जहाँ पे आंधी आएगी तो रेत हिल जाएगी, पानी आएगा तो रेत बह जाएगी और हम गिर पड़ेंगे। और वो लोग होंगे जो वचन को सुनते तो हैं परंतु वचन पर चलते नहीं हैं, उसका मनन और चिंतन नहीं करते। वो ये मानते नहीं है कि आज परमेश्वर ने मुझसे बात की है, आज मुझे अपने आप को बदलना है, आज हमें इस वचन पर खड़ा होना है। वो वचन है परमेश्वर का वचन जो है वो यीशु मसीह रूपी चट्टान है जो हमें बुद्धिमान बनाएगी, जो हमारी समस्याओं को हमसे दूर करेगी, जो हमारी परेशानियों को हमसे दूर करेगी, हमारी बीमारियों को हमसे दूर करेगी। बाइबल कभी ये नहीं कहती कि आपके पास बीमारी नहीं आएगी, आपके पास परेशानी नहीं आएगी, लेकिन आएगी और उसको उस चट्टान पर खड़े होकर यीशु मसीह के द्वारा स्वयं परमेश्वर दूर करेगा। हालेलुया। और वो ही यही देखना चाहता है। ये हम नहीं कह रहे, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है चट्टान पर अपना घर बनाता है और वो हम सबको बुद्धिमान बनाना चाहता है। यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हम बुद्धिमान बने, हम चट्टान पर खड़े हों ताकि तूफान आंधी हमें गिराने ना पाए। प्रियो, ये समझना बहुत जरूरी है। हम ठीक है, हम वचन सुनते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने इस पर चलने के लिए अपने आप को तैयार किया है? याकूब में लिखा है, वचन के सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनो। सुनने वाले अपने आप को धोखा देते हैं, वो निर्बुद्धि हैं। आज का संदेश यही है कि हमें वचन पर खड़ा होना है, यीशु मसीह रूपी चट्टान पर खड़ा होना है और खड़े होकर क्या करना है, उन आंधियों का, उन क्या कहते हैं, मेह का, वर्षा का, सबका सामना करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम खड़े रहेंगे तो हमारा घर कभी भी गिरने वाला नहीं है। तो जो बुद्धिमान है उसको ये वचन समझ लेना है। और निर्बुद्धि के लिए तो लिखा ही है कि वो गिर पड़ेंगे। जो थोड़ी सी भी चट्टान, तूफान आया, पानी आया, गिर पड़ा। थोड़ी सी भी समस्या दिखी, गिर पड़ा। अरे हमारा तो प्रभु सुनता ही नहीं। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, समस्याओं को समझते हैं कि ये प्रभु में सुन नहीं रहेगा। प्रभु सब कुछ सुनता है, प्रभु सब कुछ देखता है, लेकिन प्रभु आपको अपने उस यीशु मसीह रूपी चट्टान पर खड़ा हुआ देखना चाहता है, जहाँ पर विश्वास की स्थिरता है। अस्थिरता नहीं, विश्वास की स्थिरता पर आप खड़े होंगे, आप वचन पर खड़े होंगे तो आपकी कोई भी समस्या बहुत दिन तक आपके साथ रहने वाली नहीं है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस संदेश के लिए। और अभी हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और इस संदेश के लिए और आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए और आपको अनंत जीवन में अपरंपार आशीष प्राप्त करने के लिए, यीशु मसीह रूपी चट्टान पर खड़े होने के लिए, बुद्धिमान बनाने के लिए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए। और जो प्रभु जी यूट्यूब के माध्यम से इस संदेश को सुनते हैं, आपसे विनती करते हैं हर एक को प्रभु जी आप बुद्धिमान बनाएं, अपने पुत्र यीशु मसीह रूपी चट्टान पर उसको खड़ा करें, वचन पर चलने के लिए, मनन करने के लिए तैयार करें, अपना भय उसके अंदर व्याप्त करें ताकि प्रभु जी वो आपकी अनुग्रह में बढ़ता जाए। यदि कोई किसी भी प्रकार की बीमारी में है, समस्या में है, प्रभु जी आप उसे हरें। आपके कोड़े खाने से हम सबने चंगाई को प्राप्त किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी आज के संदेश के लिए जो आपने स्वर्ग से भेजा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस वचन पर आपकी आशीष को मांगते हैं। सुनने वालों पर आपकी आशीष हो
और प्रभु जी जो लोग भी प्रभु जी इस वचन से आशीषित हो रहे हैं वो आपकी सेवा में प्रभु जी अर्पित हों और उनके प्रभु जी हर प्रकार की परिश्रम जो आपकी सेवा के लिए किया जाता है वो व्यर्थ न ठहरे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो लोग प्रभु जी इस चैनल के माध्यम से आपकी सेवा के लिए अपने दान को, भेंट को, दशमांश को प्रदान करते हैं, उनको भी आप भेंट की और दशमांश की आशीष प्रदान करें। यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। जय यीशु।